ये कहते हैं कि हमने उतार दी, एक बंदे ने उतार दी, एक बंदे ने ही दरवाजा तोड़ दिया, उसी ने उस डेड बॉडी उतार दिया, उसने वो खोल भी लिया। उसके क्या 4 हाथ है, वो उसको रस्सी को भी खोल लेगा और उसको भी पकड़ लेगा। तो इन चीजों पर मुझे शक दायर होता है। अब वो एक मक्खन ने उसकी जान कैसे ले ली, मैं ये जानना चाहता बस। ठीक बात है। ये मक्खन का मुद्दा इन्होंने बना रखा है। मक्खन ही एक ऐसी चीज हो गई जिस मक्खन माने जान मक्खन ले भी रहा है, जिसने खाना था जान उसने देनी चाहिए थी ना। जो 3 बार कहा ज्योति मर गई। ज्योति मम्मी ने पूछा त्योहार का टाइम है, आप मजाक मत करो, मेरे से बात बताओ क्या है, क्योंकि ऐसी कभी सोची नहीं थी ऐसा काम हो सकता है। अच्छा जी। लड़की बोल रही थी मेरी, बस उन्होंने जब ये कहा ना हाँ मर गई, और कुछ नहीं कहा, हाँ मर गई कोई नहीं। उन्होंने एकदम रोया पिट्टी करके मेरे को फोन पकड़ा दिया। मैंने फोन पकड़ा तो उसने डर से मान लो कैसे मान लो, उसने आकाश के पिताजी को फोन दे दिया। अच्छा जी। मैंने हेलो की, बोले ज्योति मर गई। 3 बार उन्होंने ना फ्रिज से लिया और बोली तेरा भाई मेरे को लिया नहीं देता, मेरे हाथ से खोस लेता है, तू मेरे साथ क्यों कलेश करवा रहा है, खाना है तो जाके तू लिया। ठीक बात है। वो इतनी बात पे इनका झगड़ा कुछ हुई है तो तुम्हें हुई है नहीं बताऊंगा, मैं सारा बताऊंगा। बताने लग गया तो सारा ही बताऊंगा आपको। मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। भाई होली का त्योहार है, लेकिन आज भी ऐसी जो है मनहूस खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें बताया ऐसा गया है कि 4 साल पहले जिस लड़की की शादी हुई थी उसकी जो है रहस्यमयी तरीके से जो है मौत हुई है। परिवार कुछ और अंदेशा लगा रहा है। पीछे आप देख सको ससुराल वाले भी खड़े हैं। पीजीआई में इस वक्त हम मौजूद हैं और परिवार वाले भी खड़े हैं। पिताजी हैं लड़की के, उनसे बातचीत करेंगे भी कैसे पूरी घटना हुई, क्या जो है बात हुई जिस कारण जो है जान जो है चली गई। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम था गुड़िया का? ज्योति। ज्योति। अच्छा, कब शादी हुई थी? 2 मार्च 2020 को शादी की थी। 2020 को? कोरोना में? नहीं, कोरोना बाद में आया था। अच्छा जी। 21 मार्च से कोरोना चालू हुआ शायद। अच्छा जी। 20 तो जब तब के आसपास की है। हाँ। अच्छा, कितना पढ़ लिख रही थी गुड़िया? कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। बीटेक कर रही थी, तो जो वो अब करे कर दिया घर पे थी? टीचिंग करती थी शादी से पहले। अच्छा जी, शादी से पहले। और अब शादी के बाद यहाँ आने के बाद भी घर पे काम कर रही थी, ऑनलाइन आईलेट्स के टीचिंग करवाती थी। अच्छा जी। हाँ। तो इसका पति का क्या नाम है? हस्बैंड का? आकाश। क्या काम करता है? पोस्ट ऑफिस में लगे हुए हैं। अच्छा, तो कैसे क्या घटना हुई है पता है? घटना ही तो नहीं पता लग रहा जी। घटना का अगर मुझे पता लग जाए तो मेरी तसल्ली हो जाएगी कि भी हाँ मेरी बेटी में कमी थी या हमारे में कमी थी। मतलब सुबह इन्होंने सारे परिवार को उस बेटी ने नाश्ता करवाया है। मेरे उसकी बेटी का बेटा है 1.5 साल अच्छा, का। बेटा भी है? उसको खाना खिलाया है। अच्छा जी। इनको नाश्ता करवा कर अपने रूम में आई है। 10 मिनट के बाद ये बताते हैं कि तो फांसी खा गई। अच्छा जी। 10 बजे करीब की बात है ये। आपको किसने सूचित किया? मेरे को सूचित भी बताऊंगा, मैं सारा बताऊंगा। बताने लग गया तो सारा ही बताऊंगा आपको। मेरी वाइफ के फोन पे, मतलब ज्योति की मम्मी के फोन पे आकाश की मम्मी का फोन आता है। उठाया उन्होंने। अच्छा जी। उन्होंने पूछा कैसे, उन्होंने कुछ नहीं बताया ऐसा, बोल ज्योति मर गई। अच्छा, सीधा ही बोल दिया। 3 बार कहा ज्योति मर गई। ज्योति त्योहार का टाइम है, आप मजाक मत करो, मेरे से बात बताओ क्या है, क्योंकि ऐसी कभी सोची नहीं थी ऐसा काम हो सकता है। अच्छा जी। लड़की बोल रही थी मेरी, बस उन्होंने जब ये कहा ना हाँ मर गई, और कुछ नहीं कहा, हाँ मर गई कोई नहीं। उन्होंने एकदम रोया पिट्टी करके मेरे को फोन पकड़ा दिया। मैंने फोन पकड़ा तो उसने डर से मान लो कैसे मान लो, उसने आकाश के पिताजी को फोन दे दिया। अच्छा जी। मैंने हेलो की, बोले ज्योति मर गई। 3 बार उन्होंने यही कहा ज्योति मर गई, बस उसके बाद फोन कट। अच्छा जी। तो मर गई तो कोई कारण तो बताओगे भी। ठीक बात है। क्यों, कैसे मरी, क्यों मरी, क्या कारण था, यहाँ कोई बता नहीं था। अब इन्होंने मुद्दा क्या बना रखा, बोला जो आकाश ने उससे मक्खन मांगा था। अच्छा जी। घर में बनाया होगा मक्खन, उसका ज्योति ने उसका घी बना दिया। अच्छा। रात को ही बना देते हैं घी, रात को घी बना दिया। तो वो आकाश जो मक्खन नहीं खाता, वो मक्खन खाता है, वो दूसरा मोल वाला नहीं खाता। मोल वाला नहीं खाता। अच्छा, जो आता है क्या बोलते हो, रिफाइंड नहीं खाता। वो जो भी है टिक्की वाला मक्खन नहीं आता, अमूल वाला। अच्छा जी। वो उसका बड़ा भाई खाता है। अच्छा जी। आकाश का। तो उसको बोला तू जाकर आकाश उसे लिया, और बोली तेरा भाई मेरे को लिया नहीं देता, मेरे हाथ से खोस लेता है, तू मेरे साथ क्यों कलेश करवा रहा है, खाना है तो जाकर तू लिया। ठीक बात है।
वो इतनी बात पे इनका झगड़ा कुछ हुई है, तुम हुई है, नहीं हुई है, लेकिन खाना खोना खा के वो इनको खवा के नीचे आ गई अपने बर्तन बांटे धो कर। अच्छा जी। अच्छा, ये बात बेटी ने आपको बताई थी? बेटी कहाँ बताई थी, बेटी तो मर ही चुकी थी। बेटी से कब, कितनी देर पहले बात हुई है? नहीं हुई मेरी कोई बात, 2 दिन पहले बात हुई है, 1 दिन पहले बात हुई है। डेली नहीं बात होती थी? दूसरे तीसरी बात होती है ऐसे अच्छा नहीं। अपनी उसकी मम्मी से डेली बात होती है। आजकल तो डेली बात करते हैं। मैं तो कह रहा मम्मी ने कुछ हूँ बताया? मम्मी से डेली बात होती है। मम्मी ने कुछ राजी खुशी चलती थी, कभी किसकी जिक्र ही नहीं किया, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अब वो एक मक्खन ने उसकी जान कैसे ले ली, मैं ये जानना चाहता बस। ठीक बात है। ये मक्खन का मुद्दा इन्होंने बना रखा है। मक्खन ही एक ऐसी चीज हो गई जिस मक्खन माने जान मक्खन ले भी रहा है, जिसने खाना था जान उसने देनी चाहिए थी ना, उसने तो नहीं देनी चाहिए थी, जिसने खाना ही नहीं है। तो आपको क्या लगा उसके साथ कोई बिल्कुल आप कल तक मैंने नहीं सोचा, लेकिन रात भर में संज्ञान लिया तो ये मारी गई है लड़की। अच्छा। मारी गई है और उसके मेरा जहाँ तक अंदाजा है उसकी यहाँ ये रीढ़ की हड्डी भी यहाँ से क्रैक है मेरे। अच्छा जी। जो रिपोर्ट आई वो तो बता देगी। मेरे अपनी सोच है कि मैं कल रात आते ही सबसे पहले मेरी बेटी को देखने गया था। मेरी बेटी के चेहरे पे 1% भी शिकन नहीं है। अच्छा जी। जैसा उसका चेहरा था, खुशी भरा चेहरा, डेड बॉडी पे भी वैसे की वैसी लड़की है मेरी। कहीं कोई उसको नहीं है फांसी वाला। फांसी खाने वाले की जीभ निकलाती है, आंख निकलाती है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होता है। मेरी बेटी के खरोच तक भी नहीं, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी। अच्छा जी। सिर्फ उसके एक निशान यहाँ है 1.5 इंच का, एक आधा इंच का यहाँ निशान है। अच्छा जी। बस, और भी शरीर पे कहीं भी कोई निशान नहीं है, किसी भी किस्म का कुछ भी नहीं है। अब ये पता नहीं कोई पटके मारी है, कैसे मारी है, जब उसको फ्रैक्चर आया है क्या है, वो तो फ्रैक्चर तो उसमें आएगा। मेरे अपने संज्ञान है भी शायद से ऐसा है। अच्छा जी। मैं इसकी कंफर्म नहीं, जब मैं रिपोर्ट ही नहीं मेरे पास, में कैसे। तो वो परिवार ने कितनी देर बाद संभाली? वो परिवार तो सारा ही घर में था, छुट्टी का दिन था, सारा घर में था, कोई वो नहीं थी। तो कम से कम मान लो कि मेरी बेटी ने गुस्सा कर लिया, मैं भी मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। मेरी बेटी अरे गुस्सा करिए, तुम जाकर पूछ तो ले क्या बात है, क्या नहीं। 10 मिनट में क्या वो मतलब इतना गुस्सा करके वो फांसी भी खा गई, बच्चे ने छोड़ करके अपने बच्चे, जो अपने बच्चे इतना लगाव करती थी, इतना तो केयर ही वही करती थी, तो लेते नहीं थे उसको। अच्छा जी। हाँ, कभी नहाने का काम नहीं, कभी धुआने का काम नहीं, कभी मालिश का काम नहीं। वो लड़की खुद मालिश करती, खुद नहाती थी, खुद धुआती, सारे काम खुद करती है, खुद घर के सारे काम करती है। हर काम के अंदर माहिर है मेरी बेटी। किसी किस्म का किचन, किसी किस्म का सामान बनवा लो, तैयार है 2 मिनट में। अच्छा, सीधे तौर पे पूछना चाहूंगे अंकल जी, क्या कभी दहेज के लिए उत्पीड़न के, क्योंकि आरोप लगा देते हैं लोग कि दहेज उत्पीड़न ऐसा है जी। कल मुझसे भी यहाँ सवाल किया गया, पुलिस वालों ने, औरों ने कहा मेरे से, मैंने दहेज इतना दे दिया था कि मेरे से मांगने की इनकी वो नहीं थी। अच्छा, कभी नहीं, इनके पास जगह ही नहीं है, क्योंकि देखो झूठे आरोप किसी पे लगाने भी जगह ही नहीं है इनके ऊपर। अच्छा जी। मैंने अगर आरोप भी को लगाए, अभी मैंने सच्चे आरोप लगाए और मैंने जो FIR लॉन्च करवाया, सबके बीच में मैंने करवाया। मैंने कोई गलत आरोप नहीं लगवाया, जो सच है वो लिखवाया है। ठीक बात है। मतलब जोड़ जाड़ के लिखने वाला मैं नहीं हूँ, ना मैं मेरे बस का है। क्या काम करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ MES में, एयरफोर्स स्टेशन में। अभी तो एक बड़ी बात पूछना चाहेंगे अंकल जी, लोग कहते हैं जमाना बदल गया, आप बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटियां जो है अपने पैरों पर खड़ी होगी। क्या इस प्रकार की घटना को देख के लगा है बेटियां कभी सुरक्षित हो सकती हैं? बेटी अगर खुद के अंदर हौसला है, सुरक्षित है, अदरवाइज बेटी सुरक्षित नहीं है। खुद के अंदर इतना हौसला होना चाहिए, किसी आदमी के साथ, किसी जेंट्स के साथ या लेडीज के साथ, किसी साथ उसका मुकाबला कर सके, तब सुरक्षित है, अदरवाइज नहीं है। आप घर में देख लो कि मतलब ये तो बाहर की बात है, अपने ही परिवार में वो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल ठीक। जब तक वो जवाब नहीं दे पाई, उसकी नॉलेज नहीं होगी किसी चीज की। तो आप ये कहना चाहोगे बेटी ने कभी मुड़ कर जवाब ही नहीं दिया इनको? नहीं, जवाब का ये नहीं मैं कहता, जवाब वो दिया करती थी भाई, कोई बात इन्होंने पूछी, उसका जवाब कभी गुस्सा नहीं किया, उसके चेहरे पे गुस्सा था ही नहीं कभी। अच्छा जी। कभी भी नहीं था, चाहे वो कितनी टेंशन में, गुस्सा नहीं दिखाया उसने कभी भी। आप कब पहुंचे फिर? मैं करीब जब मेरे को 1 बजे मैसेज मिला, 2-2:30 बजे मैं वहाँ से अपने बंदे 4, 5, 10, 20 इकट्ठे करके परिवार को मैसेज दे करके मैं वहाँ पहुंचा। यहाँ करीब मैं पहुंचा 4 बजे। कहाँ शादी हो रही थी इसकी गुड़िया की? गुड़िया यहीं रोहतक सैनीपुरा में, गली नंबर 10 में। आपने जो है डेड बॉडी फंदे पे मिली या उतार दी थी? यहाँ मिली हमें, तो यहाँ करके पोस्टमार्टम हाउस में। पोस्टमार्टम हाउस में। ये कहते हैं कि हमने उतार दी, एक बंदे ने उतार दी, एक बंदे ने ही दरवाजा तोड़ दिया, उसी ने उस डेड बॉडी उतार दिया, उसने वो खोल भी लिया। उसके क्या 4 हाथ है, वो उसको रस्सी को भी खोल लेगा और उसको भी पकड़ लेगा। तो इन चीजों पे मुझे शक दायर होता है। मान लो फांसी
काट दो, फोन आ रहा है तो लाल दे दो। मान लो फांसी खाई है तो उसको उतारने दो तो कम से कम चाहिए। बिल्कुल। एक जना उसको पकड़ेगा, एक जना खोल लेगा, और नहीं तो एक जना रहेगा तो वो तो खोलते हो तो जा पड़ेगी। तो वो उसी इन चीजों के कारण से ही कल रात सोच सोच के मेरे को डाउट हुआ है कि वो ये काम किया हुआ है। तो अब जो है परिवार से बातचीत हुई, हस्बैंड से बातचीत करने की कोशिश की भी, कैसे ये सारा कुछ हुआ है? मैंने सही मायने मेरे से परिवार ने आने के बाद किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने नहीं की। मैं बैठा रहा होती रही। मेरे ही मन में आया मैं क्यों ना मेरे दामाद से बात करूं। मैं बोला आकाश कहाँ है? बोले आकाश गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा जी। आगे तो वो आकाश चाहे वो कुछ भी मान लो, मैं उसको नहीं कहता हकीकत है या ड्रामा है, बस पापा जी मेरी ज्योति, पापा जी मेरी ज्योति। मैं बोला आकाश मैं तेरे पास सिर्फ स्पेशल मिलने इसलिए आया हूँ मैं तेरे से दो बात कर लूँ, तू शायद से मेरे मन का निकाल देगा। लेकिन वहाँ फिर वो गाड़ी साथ फिर भीड़ होगी। अच्छा। तो बच्चा घबरा जाए और बच्चन साथ में ले रहे हैं? नहीं बच्चा नहीं, और वो आकाश। तो आकाश से मैं बेटा तू सिर्फ इतनी बता दे बात क्या थी बस। ठीक बात है। नहीं पापा जी मेरी ज्योति, कुछ बोल के ही नहीं दे रहा। तो सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं दिया कुछ? कहीं भी अगर सेटिस्फेक्शन मिल जाती तो मैं कल ही निकल जाता मैं भी। अच्छा जी। तो अब आप क्या राजीनामा करना चाहोगे या फिर? राजीनामा नहीं होता, राजीनामा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होगा राजीनामा ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक बात है। मेरी बेटी को मतलब ऐसा काम हो गया और मैं उसमें मैं कल तक था इनके बीच में, कभी मैंने गुस्सा नहीं किया। सारी पंचायत के बीच में बोलता रहा, अच्छे हाथ जोड़ के खड़ा रहा, बात जवाब देता रहा। लेकिन आज इन्होंने मेरे को दिमाग खराब कर दिया। रात मैंने कुछ दिमाग लगाया, सोचता रहा सारी रात वो ये लड़की के साथ ऐसा हुआ क्या। 5 ही मिनट के अंदर ये सारे काम हो गए। मर भी गई, उतार भी ली, लटक भी ली। फांसी कोई बच्चा खाएगा, किसी घर में 2 आदमी चाहिए उतारने के लिए, कम से कम उसका एक प्रूफ भी बनाएगा वो, अभी कल हमारे ब्लेम बना जाए। ठीक बात है। आज के टाइम में सबके पास फांसी खाई है, कहाँ लगती है, क्या है, कैसे हुई है, कुछ भी नहीं। सबूत मिटाने की कोशिश की अभी, पता न लग जाए कहीं। किसी मोहल्ले में नहीं बुलाया, किसी को, किसी आदमी को नहीं बुलाया भी लड़की ने ऐसे फांसी खाई, एक बार आ जाओ करवा लो मदद। अकेले ने कल आकर अपना काम सार के सिविल अस्पताल ले जाकर पटक दिया। उन्होंने जाकर बोल दिया डेड होगी। डेड होगी तो उन्होंने पीजीआई रेफर कर दिया, वो पीजीआई पड़ी है। लास्ट में क्या कहना चाहोगे? पढ़ा देते हैं बीटेक जैसे जो है हाईटेक कोर्सेज जो है बेटी को जो है बाप जो है देने में कसर नहीं डालता, कोई कसर नहीं। सरकार नारा भी देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे सुरक्षित होंगी बेटी? मैं तो बता तो रहा हूँ, वो बेटी खुद बोल्ड होगी तब सुरक्षित होगी। बेटी के अंदर खुद के अंदर इतना बोल्ड होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए हर बात का। प्रशासन से क्या मांग करते? प्रशासन से ये मांग कर दो मेरी किसी तरह से मुझे इसका न्याय दिलवा दे, और कम से कम मुझे ये पता लग जाए कि मेरी बेटी किस कारण से मरी है। मेरे को मेरी बेटी पे भरोसा ही नहीं है कि वो ये काम कर सकती है, क्योंकि मैंने उसको एक बेटा बना करके पढ़ा है, मैंने बेटी बना नहीं पढ़ा है, और उसी तरीके से मैंने उसको शिक्षा दी है। अकेले कहीं आओ कहीं जाओ कोई वो नहीं है। क्या नाम है? आज मेरा सुरेंद्र सिंह। तो देखो भाई, एक पिता जो अपनी बेटी को बीटेक जैसे कोर्सेज जो है करवाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, और फिर शादी भी ये सोचकर एक अच्छे घर में करता है कि बेटी जो है सुखी होगी, और जो है भरपूर जो है जितना भी पिता से होता है उतना जो है कन्यादान जो है पिता करता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है, क्योंकि कल से यही खबर जो है चल रही है कि खाने पे लड़ाई हुई है और फिर जो है फंदा लगा लिया। पिताजियों का आरोप है कि बेटी ऐसा नहीं कर सकती, होली का त्योहार है और सब घर पे ही थे, सबके बीच में ऐसा कैसे जो है मुमकिन हुआ। और फिर सबसे बड़ा जो पिता जो शक दायर कर रहा है वो ये कह रहा है कि भाई जब घर में सब मौजूद थे तो वो ऐसे कैसे 5 मिनट के अंदर ही कर सकती है, और फिर कोई एविडेंस नहीं है। बेटी सिविल हॉस्पिटल में पिता को मिलती है और कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब जो है नहीं परिवार दे रहा। तो पिता का तो यही कहना है कि जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए उसमें ही पता चलेगा कि क्या है। बाकी आप भी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर देना। एक पिता आज बेबस लाचार जो है यहाँ बैठा है और घटना आप देख ही सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। मैं हूं मेनका देसवाल और आप बने रिपब्लिक मीडिया हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय।